अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये नया पेज स्टार्ट हो रहा है और इसकी 3 आयतें इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। और आपको याद है पिछली आयत जो थी अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मोमिनों को कुछ हुक्म दे रहे थे। एक हुक्म ये था कि तुम ज़बरदस्ती औरतों को अपने के वारिस ना बन जाना। दूसरे नंबर पे हुक्म था कि तुम उनको ज़ोर और ज़बरदस्ती उनको जो कुछ तुम उनको दे चुके हो तुम उनसे हरगिज़ वापस ना लेना। और तीसरे नंबर पे कहा था व आशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, और उनके साथ अच्छे तरीके से भले तरीके से ज़िंदगी गुजारो। किन के साथ? बीवियों के साथ। तो मोमिनों को अपनी बीवियों के साथ किस तरह से रहना है उसकी हुक्म शुरू हुआ था पिछली आयत में। आज भी एक और तरीके से कुछ आयतें हैं जिनको हम देखेंगे। उसी से रिलेटेड हैं कि मियाँ बीवी का आपस में जो ताल्लुक़ है वो किस नौइयत का होना चाहिए, और मर्द को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्या नहीं करना उसने। व इन अरदतुम, और अगर तुम इरादा करते हो। अरद अरद अरदा रौदा इरादे से याद रखिए। अरद तुम इरादा कर लो। अगर तुमने इरादा कर लिया, किस चीज़ का इरादा करना है वो आगे आ रहा है। इस्तिबदाल ज़ौजिम मकान ज़ौजिन। क्या मतलब है? इस्तिबदाल ज़ौजिन का मतलब है बीवी को बदलना। एक बीवी को बदल के मकान ज़ौजिन, दूसरी बीवी के मकान, दूसरी बीवी की जगह, मकान कहते हैं ना, जगह को कहते हैं, दूसरी बीवी की जगह पे, यानी कि एक बीवी की जगह अगर तुम दूसरी बीवी लाना चाहते हो, ये मतलब है इसका। मकान ज़ौजिन यानी कि एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाना चाहते हो। किस तरह से होता है कि एक को तलाक दे के दूसरी बीवी से शादी करने लगा है एक शख्स। अगर तुमने ये इरादा कर लिया है, वह आतई तुम, एक और बात बता रहे हैं अल्लाह ताला, वह आतई तुम इख्दाहुन्ना किंतौरा, और तुमने दिया था इख्दाहुन्ना, उनमें से एक को, किंतौरा, भर भर के जो ख़जाने होते हैं ना, जो ढेरों ढेर ख़जाने की माने आते हैं किंतार में। किंतार एक ऐसा ख़जाना होता है जो ढेर की शक्ल में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तुमने उनको दे रखा था। उनमें से किसी एक को तुमने किंतार भी अगर तुमने दे दिया था, तो हुक्म क्या है? फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शैआ, तो मत ले लो। मत अख़ज़ा कहते हैं ना, ले लेना। फ़ला तअख़ुज़ू, तो मत तुम ले लो, मिन्हु, उन उसमें से, किस में से? उस किंतार में से, उस माल में से, उस ख़जाने में से, या जो कुछ भी तुमने उन्हें दिया था उसमें से, शैअन, कोई भी चीज़ नहीं तुमने लेनी। ये हुक्म है। मोमिनों को हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुमने एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाने का इरादा कर ही लिया है, और उनमें से एक को तुमने दिया है किंतार भर के, तुमने मेहर दिया। होता ना कि शौहर पहली अपनी बीवी है, उसकी साथ शादी हुई है, तो उसने उसके नाम घर भी कर दिया, गाड़ी भी कर दी, बहुत बैंक बैलेंस उसके नाम है, तो उसमें से कुछ भी तुमने उससे नहीं लेना। ये है मोमिनों को हुक्म। अतख़ुज़ूनहु, अब एक क्वेश्चन करके अल्लाह ताला उन्हें शर्म दिला रहे हैं, या मोमिनों को एक तरह से गैरत दिला रहे हैं। अतख़ुज़ूनहु, क्या तुम ले लोगे उसे? हु यानी किंतार, क्या तुम ले लोगे हु उसे, यानी कि उस माल को तुम ले लोगे? किस तरह से? बुहतानम व इस्मम मुबीना, बुहतान लगा के, यानी कि इस हाल में कि तुमने बुहतान लगाओ और एक खुली हुई गुनाह के फॉर्म में, क्या तुम उनसे वापस ले लोगे? क्योंकि देखिए ना, अगर आप इस चीज़ को, इतना सीरियस मैटर बताया गया है कि बुहतान यानी कि आप बिल्कुल ज़रा सा भी, किस तरीके से भी तुम उनका माल जो तुमने उनको दे दिया है, उनको तोहफे के तौर पे दिया, उनके मेहर के तौर पर तुमने जो कुछ उनको दे रखा है, तुम बिल्कुल उसमें से कोई चीज़ नहीं ले सकते। क्या तुम उसे लोगे बुहतान लगा के या खुली गुनाह करके? यानी कि इतना बड़ा ये गुनाह है, ये उनसे माल ले लेना, उनको, अपनी बीवी को जो आपने पहले जो कुछ भी दे रखा है उससे उनसे वापस लेना, ये इस्म मुबीना है, बुहतान है। बुहतान यानी कि आप उसके ऊपर एक तरह से बुहतान लगा के कोई चीज़ किसी से वापस ले लें, या इस्म मुबीना, खुला गुनाह जो है उसको कहा है अल्लाह ताला ने। ये बहुत सीरियस मामला है, इसको नहीं करना। अल्लाह ताला क्वेश्चन पूछ के, है ना, ये क्वेश्चनिंग हमजा है। अतख़ुज़ूनहु बुहतानम व इस्म मुबीना,
इस्तिबदाल ज़ौजिम मकान ज़ौजियों, ये भी 2 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा ज़ौजिन आया है, लेकिन एक दो ज़ेर के बाद मीम है, तो हम इदगाम मुकम्मल इदगाम करेंगे। ज़ौजिम मकान ज़ौजियों, अब उसका अगला लेटर है वाव, यहाँ पे भी इदगाम होगा लेकिन यहाँ पे पार्शियल इदगाम होगा, तो ज्यूं व आतैतुम इहदाहुन्ना, इहदा दा को 2 काउंट देने हैं, इहदाहुन्ना किंतारा फला तअखुज़ू मिन्हु शैआ, ठीक है। और अतअखुज़ूनहु बुहतानम व इस्मम मुबीना, तो इस तरह से इस आयत को आपने याद रखना है। आगे अगली आयत भी एक सवाल से शुरू हो रहा है और बिल्कुल वैसे ही जैसे अतअखुज़ूनहु, क्या तुम ले लोगे, और अब किस तरह से सवाल अल्लाह ताला कर रहे हैं, किस तरह से मोमिनों को एक गैरत दिला रहे हैं। वो कैफ़ तअखुज़ूनहु, कैसे तुम उनसे यानी कि कैसे तुम ले सकते हो उसे। हु यहाँ पे फिर से उस किंतार की तरफ, उस माल की तरफ जा रहा है जिसको मर्द जो है वो लेने की कोशिश करे कि बीवी, पहली बीवी को तलाक दी है तो अब उसको से जो माल उसको दिया था वो ले रहा है। तो अल्लाह पूछ रहे हैं कि कैसे तुम उससे ले सकते हो, कैसे तुम उनसे वो जो किंतार है या वो माल है या जो कुछ तुमने उन्हें दिया है वो कैसे तुम उससे ले सकते हो। वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअद, अफ़ज़ा का क्या मतलब है? अफ़ज़ा का मतलब है कि तुम उनसे सोहबत कर चुके हो, तुम उनके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में रह चुके हो। किन के साथ? अपनी बीवियों के साथ, यानी कि जिन बीवियों से तुम अब चाह रहे हो कि तुम्हें वो जो तुमने उनके नाम घर कर रखा है, कोई गाड़ी कर रखी है, कोई बैंक बैलेंस है, वो अब तुम उनसे वापस लेना चाह रहे हो। तुम कैसे वापस ले सकते हो? क्यों? क्योंकि तुम तो उनके साथ एक सोहबत, एक टाइम गुजार चुके हो। अफ़ज़ा कहते हैं एक इंटीमेट और बहुत ही यूनिक एक किस्म का जो आपका रिश्ता होता है ना मियाँ बीवी के दरमियान, वो उसकी तरफ ये इस वर्ड अफ़ज़ा का मतलब है। बिल्कुल ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप जो इंसान अपने दूसरे किसी करीबी रिश्तेदार के साथ इतना ओपन नहीं होता जितना अपनी बीवी के सामने होता है। तो ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और दोनों एक दूसरे के साथ, बादुकुम इला बाद, देखें ना, दोनों के लिए है कि तुम में से बाज़ की तरफ सोहबत कर चुके हो, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ तुम टाइम गुजार चुके हो, सोहबत कर चुके हो, एक इंटीमेट रिलेशनशिप में रह चुके हो। और दूसरा ये कि वो अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अख़ज़ना जो है ना मुअन्नस का टर्म है, मुअन्नस, कि वो ले चुकी हैं। अख़ज़ना पास्ट टेंस है, नून जो है ये नून निस्वा है, यानी मुअन्नस के लिए आ रहा है कि वो ख़वातीन यानी कि जो तुम्हारी बीवियां हैं, अख़ज़ना उन्होंने ले रखा है, उन्होंने ले लिया है, मिनकुम तुमसे लिया है, मीसाक़न एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मीसाक़ मुआहिदा, और गलीज़न कहते हैं बहुत ही पक्का एक कॉन्ट्रैक्ट तुमसे वो ले चुकी हैं। क्या मतलब है? मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, अफ़ज़ा और मीसाक़न गलीज़ा, ये एक शादीशुदा जो शादी का जो मैटर है और मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं ये दोनों वर्ड्स, कि उनका ताल्लुक़ कैसा होता है, कि ऐसा ओपननेस, ऐसी इंटीमेसी जो और किसी के साथ इंसान एक्सपीरियंस नहीं करता। और दूसरा ये कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो शादी का रिश्ता है, ये औरतों के ऊपर, औरतें जो हैं उसकी बेनिफिशरी हैं। ये मतलब है इसका, ये कि नहीं, फ़ायदा सारा का सारा ख़वातीन को होता है और ज़िम्मेदारी किस पे होती है? तुम पर, यानी कि तुम मोमिन मर्दों पर। तो उन्होंने ले रखा है तुमसे एक पक्का मज़बूत अहद। तो ये जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके बेनिफिशरी जो होते हैं वो बीवियां होती हैं, और जो उनके ज़िम्मेदार होते हैं उस शादी को निभाने के, उस शादी को उनका मतलब तलाक का हक़ भी उसके ऊपर मर्द के पास है, प्रोवाइड करने का हक़ जो है की ज़िम्मेदारी जो है वो मर्द के ऊपर होती है, बच्चों की परवरिश, उसके जो भी शादी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़ुमरे में आती हैं वो मर्द के ऊपर होती हैं। और यही कॉन्ट्रैक्ट ख़वातीन मर्दों से लेती हैं। अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और वो तुमसे ले चुकी हैं पक्का मज़बूत एक वादा, अहद, माहिदा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मीसाक़ इसके कहते हैं। तो
تو یہ اس آیت کو بھی آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو ان سے. یہ جو مال لینے کا مسئلہ ہے نا، کہ جو یوزلی طلاق دی ہے ایک میاں نے بیوی کو، تو پھر اس کو ابھی ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس کو یہ بھی گھر بھی نام اس کے کر دیا تھا، میں نے تو گاڑی بھی دی ہوئی ہے اس کو، میں کس طرح سے یہ واپس لوں. کیس پہ کیس چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نہیں، تم نہیں لے سکتے. چاہے تم نے ان میں سے ایک کو قنطار ہی کیوں نہ دیا ہو، ایک ڈھیروں ڈھیر سونا، ڈھیروں ڈھیر خزانہ ہی کیوں نہ دیا ہو. فلا تأخذوا منہ شیئا، تم مجھ سے ہرگز کوئی بھی ایک چیز نہیں لے سکتے. اور تم لے بھی کیا تم لوگ یہ بہتانا و اسم مبینہ، یہ بھی ہے. اتأخذونہ بہتانا و اسما، یہ بھی سوال ہے. وکیف تأخذونہ، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو. وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. اب اللہ تعالیٰ ایک اور امپورٹنٹ حکم مومن مردوں کو دے رہے ہیں. ولا تنکحوا، اور تم مت نکاح کرنا. اب کن سے نکاح نہیں کرنا؟ ما نکح آباؤکم من النساء، ان عورتوں میں سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے. ٹھیک ہے، اس میں باپ دادا دونوں آ جاتے ہیں، کہ تمہارے باپ نے اگر کسی سے نکاح کیا ہے، تمہارے دادا نے اگر کسی سے، آباؤکم میں بتا رہی ہوں نا کہ باپ دادا سب آ جاتے ہیں، کہ اگر تمہارے والد نے کسی سے نکاح کیا ہے تم ان سے مت نکاح کرو. یعنی کہ کوئی ریزن ہوا، باپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا باپ خود فوت ہو گیا، تو پیچھے جو بیوی اس کی متعلقہ جب بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ چیز عرب معاشرے کی جو دور جاہلیت تھی اس میں یہ عام تھا. باپ فوت ہوتا تھا تو چونکہ اس کا جو مال ہے وہ بیوی کے پاس جو اس کی بیوی کو ملتا تھا، تو وہ خاندان سے باہر نہ چلا جائے، تو بیٹے جو ہوتے تھے، بڑے گھر کے بیٹے جو ہوتے تھے، وہ اپنے باپ کی جو منکوحہ ہوتی تھی ان سے وہ نکاح کر لیتے تھے. تو یہ ایک بہت بری پریکٹس تھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 ورڈز سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے الا ما قد سلف. اب یہ حکم آ گیا ہے نا کہ تم نہ نکاح کرو ما نکح آباؤکم من النساء، جن سے نکاح کیا تمہارے آبا نے عورتوں میں سے. الا، مگر، مطلب یہ ایک ایکسیپشن دی جا رہی ہے. ما قد سلف، ما قد سلف کا مطلب ہے جو کچھ بھی گزر چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا. یعنی کہ پہلے اگر کچھ کسی نے ایسے کیا تھا، اس طرح سے کسی کی نکاح ہوا ہے اپنی باپ کی منکوحہ سے، باپ کی بیوہ سے، یا باپ کی متعلقہ سے، اگر کسی کا نکاح ہوا ہے تو ہو چکا. لیکن اب کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ انہو، بے شک یہ، یعنی کہ یہ نکاح جو ہے، یہ کام ایسا ہے، کانا ہے، فاحشتاً و مقتاً و ساء سبیلا. 3 چیزوں سے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے، اس برے فعل کو ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ فاحشہ ہے، کھلی بے حیائی ہے. مقتاً، قابل ناراضگی، کوئی بھی ایسا کام جس کو دیکھ کے غصہ چڑھے، اس کو کہتے ہیں مقتاً. ٹھیک ہے، لام نہیں ہے، مقتن ہے. ٹھیک ہے، تو اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس کو دیکھ کے انسان کو غصہ چڑھ جاتا نا، وہ ہے یہ مقتن. فاحشتاً و مقتاً، باعث ناراضگی، و ساء سبیلا، سا کہتے ہیں برا، اور برا وے، سبیلا کہتے ہیں وے کو، راستہ، کتنا برا راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے، یا بہت ہی برا طریقہ. راستہ ہوتا ہے نا جو ایک وے ہے، طریقہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فاحشتاً و مقتاً و ساء سبیلا، اور کتنا ہی برا یہ بے حیائی ہے، کھلی بے حیائی ہے، ناراضگی کی چیز ہے، اور بہت ہی برا طریقہ ہے یہ. یعنی کہ کسی بھی اپنی ماں ہوتی ہے نا، آپ کے باپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی ماں ہے. اگر اس نے آپ کو جنا نہیں بھی ہے، لیکن وہ آپ کے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہے، تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دے دیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف. یہ الا ما قد سلف آپ نے بار بار اور بھی جگہوں پہ آئے گا، تو اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا.
ٹھیک ہے، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، پہلے تمہیں نہیں پتا تھا لیکن اب چونکہ حکم آ گیا ہے تو اب تم نے یہ کام نہیں کرنا. انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، ساء سبیلا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہم نے ان 3 آیتوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ایک لمبی سی آیت ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کی حرمت قائم کی جائے گی، کہ ان لوگوں سے، ان خواتین سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یا وہ تمہارے لیے حرام ہیں، حرام کر دی گئی ہیں کچھ خواتین تم پر. تو وہ کون کون سی خواتین ہیں، ان کے لسٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیت میں دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.